हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट बार्गेन। ये एक पोएम है आपके हनी ड्यू किताब से। ठीक, इससे पुराने जितने भी वीडियोस हम डाल चुके हैं आपके इस बैच के अंदर इंग्लिश से रिगार्डिंग, अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम। देखिए, चैप्टर डील करता किसके बारे में? चैप्टर डील करता है एक मैन के स्टोरी। ये चैप्टर जो लास्ट बार्गेन है ये इवॉल्व करता है और डिस्क्राइब करता है एक मैन के कहानी के बारे में, एक आदमी के कहानी के बारे में जो कि नौकरी के तलाश में होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन। ये एक स्टोरी है एक मैन की जो कि जॉब की तलाश में है, जो जॉब की तलाश में है। इसको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, और उसे वैसी नौकरी चाहिए जहां उसे अपनी फ्रीडम को लूज करनी ना पड़े, उसको अपनी आज़ादी को क्या करना है? आज़ादी को लूज ना करना पड़े, जहां वो अपनी फ्रीडम इंडिपेंडेंसी को लूज ना कर सके, उसको उस प्रकार का जॉब चाहिए। फिर से बता रहे हैं, एक आदमी के कहानी की बात की जा रही है जिस आदमी को भाई साहब चाहिए नौकरी, और नौकरी इस प्रकार की चाहिए कि उसमें उसकी आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम लूज ना हो, ना घटनी नहीं चाहिए। उसकी आइडेंटिटी, फ्रीडम और उसकी इंडिपेंडेंसी उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पीकर यह कहता है, ये रिसीव करता है कि द ऑफर्स फ्रॉम पावरफुल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको ऑफर आते हैं। यानी देखिए, अगर वो आप नौकरी के लिए अप्लाई करो कहीं तो आपको बहुत जगह से ऑफर आएंगे। उसको सबसे पहले ऑफर आया था एक पावरफुल, रीच और एक ब्यूटीफुल से। ठीक, बट ऐसे ही बहुत से, देखिए पहले, सबसे पहले उसको ऑफर आया था ब्यूटीफुल, रीच और, देखिए सबसे पहले उसको ऑफर आया था एक आदमी से, एक किसी इंसान से जो पावरफुल था। दूसरी बार जो उसको ऑफर आया था किसी व्यक्ति से जो कि रिच था। तीसरी बार जो ऑफर आया था किससे? एक व्यक्ति से जो कि ब्यूटीफुल था, यानी सुंदर था। बट इन सभी को उसने व्यर्थ कर दिया, इन सभी को उसने दूर कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ इस बच्चे का, ये चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, इसके ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो कि उसका लास्ट बार्गेन है। हम कहते हैं ना, भाई ये प्याज कितना का है? 100 रुपये। नहीं, 90 का दीजिए। 90 देंगे? नहीं, 95 का दीजिए। आप कहते हो नहीं, 85 का देंगे। वो कहता है नहीं, 90 का दीजिए। हम कहते हैं नहीं, 70 का दीजिए। वो कहता है नहीं, 50 से कम तो नहीं दे सकते। तो हम कहते हैं ठीक है 50। तो 100 का माल को हम 50 में लेते हैं। इसको बार्गेनिंग कहते हैं, बार्गेनिंग। अगर कोई चीज़ 100 में बिकती है, अगर उसको हम कम रुपए 50-60 में ले आते तो उसको बार्गेन करना कहते हैं। बट यहाँ बार्गेनिंग की बात की गई किससे? अपने ज़िंदगी से, अपने ज़िंदगी के फ्रीडम में। देखिए, इसने दो चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। पहली बात, आपकी फ्रीडम, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंडिपेंडेंसी में आपको कभी भी बार्गेनिंग नहीं करना है, कभी भी नहीं। आपको बार्गेनिंग तभी करनी है जब आपकी आइडेंटिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी और आपके अस्तित्व को हैम्पर पहुंचे, तभी आपको बार्गेनिंग करनी है। नहीं तो अगर आपके आइडेंटिटी को अगर कहीं हैम्पर नहीं हो रहा है तो आपको बार्गेनिंग नहीं करनी है। पहले ऑफर आता है पावरफुल से, दूसरी बार ऑफर आता है किसी अमीर आदमी से, तीसरी बार ऑफर आता है एक सुंदरी लड़की से। बट लास्ट में वो एक चिल्ड्रन का ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ बहुत कम चीज़ों को बोल के। देखिए, लिखे तो यहाँ कम चीज़ें गए हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं बहुत चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पूछता है क्वेश्चन है कि जो कि हम इंग्लिश में टैकल ही नहीं कर पाते, क्योंकि अप्रोच ही ऐसी नहीं है भाई साहब, आपकी अप्रोच ही नहीं है, हम समझ नहीं पाते। यहाँ से अगर इतना समझाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। यहाँ से इतना लिखा कितना है? लिखा क्या है? एक आदमी था जिसको जॉब चाहिए था, जिसको भाई साहब नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके फ्रीडम के अनुसार को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, उसको ये 3 ऑफर आए थे। इसमें क्या है? इसको बताने में, देखिए हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, या इंग्लिश में लिखे गए हैं इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके नहीं बताएंगे आपको, वो कोई आप ट्रांसलेट मार के खुद ही पढ़ सकते हो। बट आपको इनके बीच में क्या फैक्ट्स है, क्या बिटवीन द लाइन्स, 2 लाइन के बीच में क्या चीज़ है, क्या भावना है, क्या चीज़ें कही जा रही है, क्या झलक रही है इस किताब में, पोएम में, वो हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी और आइडेंटिटी आपके जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। भारत का एग्जाम्पल लीजिए,
हम आज़ाद क्यों हुए? क्यों हुए? अरे बताओ भाई साहब, बताओ। इसलिए हुए कि हमें लगा कि भाई साहब हमारी भारतीयों की आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम अलग है। हम दूसरों के अंदर रिपब्लिक, हम क्यों दूसरों के दबाव में रहे? हम क्यों ना रिपब्लिक क्यों ना हुए? आपने सुना है रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा था? हमारे पासपोर्ट में, एयरपोर्ट के पासपोर्ट में लिखा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का अर्थ पता है? रिपब्लिक का अर्थ होता है किसी भी देश का जो हेड होता है ना, वो उसी देश का व्यक्ति होता है। हमारे इंडिया के जो हेड हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र दामोदास मोदी, जो कि एक इंडियन है, जो कि एक इंडियन है। श्री नरेंद्र मोदी एक इंडियन है, जो कि इंडिया के हेड है। तो इसका मतलब हम रिपब्लिक हैं। जब किसी देश का जो हेड होता है वो उसी देश से हो, तो उस देश को हम रिपब्लिक देश कहते हैं। तो इसलिए इज द रिपब्लिक इंडिया, इसलिए कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट चीज क्या कहा जाता है? रिसीवर का जो फर्स्ट, जो स्पीकर, देखिए जो स्पीकर है ना, उन्हें जो स्पीकर है वो कहते हैं कि स्पीकर, देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है? यहाँ जो स्पीकर है वही वो आदमी है। यहाँ जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा है वो स्पीकर है, यानी इस कहानी को जिसने लिखा है वही कह रहा है अपने खुद के बारे में। जो स्पीकर है उसको पहला जो ऑफर मिला था वो कहाँ से मिला था? एक राजा से, बहुत सुबह सुबह एक राजा से उसको एक ऑफर मिला था। किंग ने कहा, किंग पोजेसेस मोर पावर देन वेल्थ। देखिए किंग के पास जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा उसके पास पावर है। ठीक। Thus the king offers him power in return for this service। देखिए अगर वो आदमी जो स्पीकर है, स्पीकर अगर किंग को कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो उसको कुछ पावर्स देंगे, कुछ पैसा देंगे, और उसको भी उसी उनके जैसा पावरफुल इंसान बना देंगे। बट उसको यहाँ पर कुछ अपने फ्रेंड, देखिए आप किसी के, देखिए किंग के अंडर काम करने, यानी किंग से नीचे आप हो। किंग के अंडर काम करना यानी आपकी खुद की कोई आज़ादी नहीं है। किंग जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं रही। ठीक है। फिर वहाँ स्पीकर सोचता यह है कि जो पावर है ये किसी काम का नहीं है, ये व्यर्थ है, ये किसी काम का नहीं है। इट मे बी फेड सून। ये जो पावर है, जो सत्ता है, ये किसी ना किसी दिन भाई गिर जाएगा। देखिए हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है। हर भारत में हर 5 साल में सत्ता चेंज होता है। कब सत्ता पलट जाए, कब पावर गिर जाए, कोई भी नहीं कह सकता। तो ये जो पावर आप दिखाते हो नहीं, पावर कभी भी गिर सकता है, कोई वहां नया आ सकता है। हर चीज रिप्लेसेबल होती है, हर चीज को बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ही सुन लो। आप इस चैनल से पहले किसी यूट्यूबर से पढ़ते थे, किसी टीचर से पढ़ते थे। देखिए पहले क्या होता था, इसको बढ़िया समझता हूँ। पहले हम अपने स्कूल टीचर से पढ़ते थे। जब यूट्यूब में टीचर पढ़ाने लगे तो आपने अपने स्कूल के टीचर्स को रिप्लेस कर दिया आपके यूट्यूब के टीचर से। आप स्कूल में तो आपके स्कूल के टीचर से पढ़ते ही हो, बट घर आके जो कोचिंग के टीचर थे उनको आपने रिप्लेस कर दिया यूट्यूब टीचर से। कुछ ऐसा दिन आएगा आप यूट्यूब टीचर्स को रिप्लेस कर दोगे कुछ नए अदर यूट्यूब चैनल से। देखिए यूट्यूब में भयंकर चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप किसको प्रेफर करते हो कौन जानता है। हर हर चैनल के अपने अपने ऑडियंस हैं। ऑडियंस तो नहीं, बच्चे हैं। बच्चे सोचेंगे हमें सर ऑडियंस क्यों कह रहे हो, हम यहाँ मूवी देखने आ रहे हैं। ठीक है, देखिए वो तो जोकिंग, हम किडिंग कर रहे थे भाई साहब। हम कहना चाहते हैं देखिए हर चैनल को, हर बच्चा अलग अलग चैनल को डिमांड करता है। हर एक चैनल को, देखिए हर चैनल में कोई ना कोई पढ़ता ही रहता है। ये हम नहीं कह सकते पूरे इंडिया के बच्चे सिर्फ इसी चैनल से पढ़ते, नहीं। बच्चा बहुत है, बच्चे बहुत सारे, वो किस चैनल से पढ़ते हैं वो अपने अप्रोच के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हर बच्चे का अपनी डिफरेंट एबिलिटी होती है और एक चीज़ को समझने की अपनी कैपेसिटी होती है, तो अपने अनुसार ही वो यूट्यूब चैनल खोजता है, उनके टीचर से पढ़ता है। ठीक। यूट्यूब में वैराइटीज़ ऑफ टीचर हैं, आपको किन की पढ़ाई समझ आ रही है उनको देखिए, है कि नहीं। सो ये रिफ्यूज़, तो इसीलिए क्या होता है, जब उसको लगा कि जो पावर कोई काम का नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया किसको, इस ऑफर को। नेक्स्ट पार्ट, फिर उसको जो सेकंड ऑफर मिलता है वो एक बहुत बड़े रिच आदमी से, अमीर आदमी से मिलता है।
कब? देखिए सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में किससे मिला? अर्ली मॉर्निंग में जो ऑफर मिला था वो किंग से मिला था, और किंग ने उन्हें कहा था कि तुम मुझे अगर सर्विस दोगे तो मैं तुम्हें पावर दूंगा। और तभी स्पीकर को ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये झलक हुई कि ये पावर किसी काम का नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। मिड डे में क्या होता है? देखिए यानी दोपहर के समय क्या होता है? उनको एक सेकंड ऑफर मिलता है, किससे? एक रिच मैन, अमीर आदमी से। वो उनको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा अगर तुम मुझे सर्विस दोगे, अपना कोई भी सर्विस मुझे प्रोवाइड करो तो मैं तुमको सोना दूंगा। उनको बहुत सारा सोना मिलेगा, बहुत सारा दौलत मिलेगा। ठीक, वो उसने ये कहा, किसने कहा? स्पीकर को उस आदमी ने कहा, अमीर आदमी ने कहा मैं तुमको सोना दूंगा, बहुत पैसा दूंगा, ज्वेलरी दूंगा, बहुत चीज़ दूंगा। बट जो सोना था, ये जो दौलत था, इस चीज़ ने स्पीकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। उनको लगा कि जो मनी है विल बी सेंट सोन द ही फील्स एंड इट कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि जो मनी है ये तो मुझे मनी पैसा भेज देंगे, ये जो मनी है ये हैप्पीनेस खरीद नहीं सकता है। हम कहते हैं ना, इसको देखिए आप समझिए, पैसा जिंदगी में हर चीज है, बट पैसे से हम हर चीज भी तो नहीं खरीद सकते। पैसा एक नजरिया है। ठीक, देखिए पैसा क्या होता है ना, पैसा हमें कभी कभी लगता है ना सर पैसा ही जिंदगी है, पैसा ही खुशी है। ठीक है, हमें क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हमें लगता है हम पैसों से ही खुशियां खरीद सकते हैं। इट इज ओनली 99% ट्रू, ये 99% तक सही है, बट 1% जो है वो तो गलत है। आप पैसा से एक बहुत बड़ी बंगलो आप बना खड़ा कर सकते हो, एक विला बना सकते हो, आप एक घर खरीद सकते हो, एक मकान खरीद सकते हो। समझ आ रहा है? आप पैसों से एक विला खरीद सकते हो, बंगलो खरीद सकते हो, एक बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हो। क्या आप उससे घर खरीद सकते हो? घर परिवारों से बनता है। आप परिवार खरीद सकते हो? बहुत बच्चों के साथ पैसा होता हम कुछ भी खरीद सकते नहीं। वो पैसे के बदौलत जो रिश्ता चलता है ना, वो बहुत कम दिनों तक चलता है दोस्त। पैसों के बदौलत जो रिश्ता चलता है वो बहुत कम दिनों तक चलता है मेरे यार। समझ आ रही है? जो विदाउट मनी जो रिलेशनशिप चलता है वो बहुत दिनों तक चलता है। ठीक, आप खुद ही देख लो, आप अभी 8वें क्लास में हो, जब 12वीं पार कर जाओगे ना, 12th क्लास पार कर जाओगे, फिर 10th क्लास पार कर जाओगे, आप महसूस करोगे कि आपके जो दोस्त थे ना, स्कूल के दोस्त, वो आपके साथ रिलेशन में, आपके साथ दोस्त इसीलिए थे विदाउट एनी मनी। वो आपके पास दोस्त कब थे? जब आपके पास कुछ नहीं था। जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे बड़े होकर, तब आपके पास जो भी आपके दोस्त होंगे ना, वो आपके पोजीशन के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर ही आपके ऊपर दोस्त होंगे। आप जब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, एक बहुत बड़े लेवल में होगे, तब आपके जो दोस्त होंगे वो आपके साथ दोस्त क्यों हैं? आपके लेवल के ऊपर, आपके पोजीशन को लेकर आपके ऊपर दोस्त है। बट अभी आपके जो दोस्त है, आपके जो स्कूल मेट्स है, वो आपके साथ दोस्त क्यों है? सिर्फ आपके लिए ही, आपके पोजीशन के लिए नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए नहीं, आपके किसके लिए नहीं, सिर्फ आपसे ही वो दोस्ती करते हैं। ठीक, तो ये बातें यहाँ कही जा रही है। ये देखिए जो लाइन है ना, ये आप अपने आप से रिलेट करके चलिए, आप अपने आप से रिलेट करके चलिए। ठीक है, बहुत चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पर, कुछ चीज़ें तो आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करना, जैसे कि आंट एंड द क्रिकेट में मैंने कहा था, आंट एंड द क्रिकेट में बहुत सारे लोग इंडिया में या फिर पूरे देश में ऐसे हैं कि इंडिया की बात नहीं करते, पूरे देश की बात करते हैं या फिर पूरे पृथ्वी की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। आप क्या? हम भी करते हैं, हम तो खुद भी करते हैं ना, आप तो करते ही करते हो भाई साहब, हर कोई करता है, हम भी करते हैं। वीडियो भाई साहब कल डाल लेते हैं, परसों डाल लेते हैं भाई साहब, कभी कभी हो ही जाता है। बट हम क्या करते हैं, कभी कभी रेगुलर होना शुरू कर देते हैं, बट 2-3 जान के बाद हमें लगता है भाई साहब रेगुलर होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना कि नहीं? ठीक है, बट ही दस रिफ्यूज हिज ऑफर तो इसको उन्होंने सोचा कि भाई साहब पैसा हर चीज़ खरीद नहीं सकता, हैप्पीनेस खरीद नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया। शाम को जब वो नेचुरल ब्यूटी और फ्लावर्स के चारों ओर घिरे थे, तभी एक बहुत सुंदर लड़की, यानी ब्यूटीफुल गर्ल, उसका प्रिटी स्माइल, सुंदरी हंसी, सुंदरी लड़की विद सुंदरी हंसी, उनको ऑफर करती है क्या?
स्माइल, उनको वो कहती है मैं आपके लिए स्माइल करूंगी अगर आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक। बट स्पीकर, यहाँ जो स्पीकर है उनको फिर से ये फील होता है, ये फिर से महसूस होता है कि हैप्पीनेस वॉज द सोरोफुल इन डिसग्वीज। देखिए वो कहते हैं भाई साहब सर्विस तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, बट उसकी जो खुशी है वो मेरे लिए दुखी है। भाई साहब खुश तो हुआ होगी, सर्विस जब मैं उस सुंदरी लड़की को दूंगा तो खुश कौन होगी, वो खुश तो वो होगी ना। तो क्या उसकी खुशी मेरी खुशी है? नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरा मेरा साथ कुछ है ना, वो मेरे परिवार में है, ना वो मेरी भाई है, ना बहन है, वो ना कुछ है। बहन ही तो है, गर्ल है तो बहन ही होगी, ठीक है। तो देखिए क्या उसका जो हैप्पीनेस है, क्या मेरा वो, देखिए उसका जो हैप्पीनेस, हर हैप्पीनेस यानी वो लड़की की जो हैप्पीनेस है वो मेरे लिए तो दुखी आत्मा जैसी है ना, क्योंकि उसके अंडर मुझे फिर से काम करना पड़े। देखिए यहाँ 3 जगह को उसने जो किंग, पा, रिच मैन और ब्यूटीफुल लेडी से उसको क्यों रिजेक्ट किया पता है? क्योंकि इन तीनों जगह पर उसको सर्विस प्रोवाइड करना था, उनके नीचे झुक के रहना था, यानी आइडेंटिटी लूज करना, फ्रीडम लूज करना, इंडिपेंडेंसी लूज करना। स्पीकर तो स्टार्टिंग से बता रहा है भाई साहब मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहां मुझे फ्रीडम को लूज ना करना पड़े, आइडेंटिटी लूज ना करना पड़े, इंडिपेंडेंसी लूज ना करना पड़े, ठीक है, क्लियर है आपको? Thus he did not find it anything suitable for, तो इसीलिए उनको at last भाई साहब रात होने को थी, उनको लगा कि भाई साहब मुझे मेरे लिए कोई सुइटेबल जॉब नहीं मिला। सो ही ऑल्सो टर्न्ड हर एन ऑफर डाउन, वो नीचे, तो वो उसके नीचे, उसको अपने मुंह को नीचे करके मना कर देते हैं, उस ऑफर को बंद कर देते हैं। बट वो जो सी सॉर, ये आपका क्या है, ये आपका सी है और यहाँ आपका रेत है यानी बाली है, बालू, बालू है। और ये बालू के जो यहाँ हम चलते हैं इसको हम सी सॉर कहते हैं। जो सी सॉर है, जो किनारा है, जो नदी का किनारा है या फिर जो बीच, जो समुद्र का जो किनारा है, उस किनारे को सी शोर कहा जाता है। उन्हें वहाँ पर एक इनोसेंट चाइल्ड मिला, उन्हें वहाँ पर एक इनोसेंट चाइल्ड मिला जो कि सी सेल के साथ खेल रहा था। उस इनोसेंट चाइल्ड के साथ स्पीकर भी उसके साथ खेलने लगे। चाइल्ड ने बोला ही कैन पे नथिंग इन रिटर्न फॉर द लेबर ऑफ द स्पीकर। देखिए स्पीकर ने जब उसको मदद की, जब स्पीकर ने उसके साथ खेलना शुरू किया, सी सेल के साथ, उस सी शोर में, उस छोटे इनोसेंट बच्चे के साथ, उस बच्चे ने उन्हें कहा कि स्पीकर को आप मेरे साथ तो खेल रहे हो, आप मेरे साथ कुछ कर रहे हो, बट आपको इसके लिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता, आई विल नॉट पे एनीथिंग टू यू। द स्पीकर एक्सेप्ट हिज, स्पीकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी ना दो मुझे चलेगा। देखिए यहाँ स्पीकर को लगता है कि जब वो बच्चे के साथ खेलते हैं तो उनको उनका फ्रीडम लूज नहीं करना पड़ता, उनको उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी पड़ती। वहाँ यहाँ पर एक म्यूचुअलिज्म के साथ खेल रहे हैं, वो कुछ डोनेट कर रहे हैं, हम कुछ डोनेट कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर वैसा चल रहे हैं। ए कुछ कर रहा है, बी कुछ कर रहा है, दोनों मिलके जहाँ करते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने यहाँ बनाई है वैसा, दोनों मिलके चल रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं, वो चीज़, यानी आइडेंटिटी किसी को लूज नहीं करना पड़ता यहाँ पर। उन्हें लगता है कि हमें एक फ्री मैन होना चाहिए, एक खुला आदमी होना चाहिए, खुला परिंदा होना चाहिए, ना किसी पिंजरे में बंद एक शेर होना चाहिए। हमें एक खुला परिंदा होना चाहिए, ना किसी पिंजरे में बंद शेर होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन को समझ के रखिए, इस लाइन को याद रखिए भाई साहब, समझ आ रहा है? एंड विल रिसीव एनवाल्जिंग हैप्पीनेस प्लेइंग विद द इनोसेंट चाइल्ड, और उनको भाई साहब बहुत खुशी लगी, भयंकर खुशी लगी जब वो उस बच्चे के साथ उन्होंने खेला। दिस वॉज द लास्ट बार्गेन, ये उनका लास्ट बार्गेन था भाई साहब, ये उनका, अब इसके बाद वो कुछ भी बार्गेन नहीं करेंगे, अब इससे कम वो कुछ नहीं जाएंगे। और वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे अपने फ्रीडम को लूज नहीं करना पड़ा, तो ये मेरे लिए सुइटेबल है। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि हमें हमेशा सच्चाई और रियल हैप्पीनेस के लिए हमें असली और सच्चाई, असल और रियल और एवरलास्टिंग यानी नेवर एंडिंग, हमें नेवर एंडिंग और जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है उस खुशी के लिए या फिर असली खुशी के लिए हमें ना पावर चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, हमें ना सुंदरता चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ फ्रीडम चाहिए और इनोसेंस चाहिए। जो फ्रीडम है और इनोसेंस है वो एक पर्सन्स के लाइफ को हैप्पी बना सकता है और बहुत जिंदगी तक
खुश रख सकता है। ये था आपका चैप्टर लास्ट बार में, बहुत डिटेल में आपको मैंने समझाया इस चैप्टर, बहुत डिटेल में अंदर की बात आपको कही गई है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप इसको रिलेट करिए, आपको इतना अच्छा समझाएगा, आप इसी के बेसिस पर अगर आप थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मार भी देते हो तो आपके इस चैप्टर में हर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो मुझे लगता है आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक और बार फिर से देखिए, और नहीं आया तो फिर से कमेंट करिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।